ये धोनी कब तक दर्शाएगा अपने फैंस को? देखिए, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड नाउ ही इज नॉट द कैप्टन. पीपल वांट टू सी धोनी on the ground with the bat, with the bat, with the bat, with the bat. मेरे छपरी पांड्या को भी बता दिया, पुत्र तेरे से बेहतर बैटिंग कर लेता हूं मैं, तेरे से बेहतर बैटिंग कर लेता हूं मैं. उसने छपरी पांड्या को बताया है कि परसों वाले मैच में तूने गुजरात के अगेंस्ट ये करना था जो आज मैं करके जा रहा हूं, और तुझे मैं आराम से बैटिंग में साइड पे कर सकता हूं. छपरी काला कवा पांड्या, तुझे मैं आराम से साइड पे कर सकता हूं, क्योंकि तेरे में ना तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट है, अजीब सा तू हवा बना हुआ है, और अजीब सा तेरे अंदर जो है वो एटीट्यूड आया हुआ है. क्यों धोनी जो है वो इतना नीचे चले जाते हैं? बेशक कुछ ना भी करे तो इतना तो दम हमने लास्ट एडिशन में भी देखा था. मार्क वुड को पुल मार मार के दो छक्के मार रहे थे, जहां पे पूरी चेन्नई क्लूलेस थी. वहां पे धोनी 2 गेंदों पे 2 छक्के मार जाते थे मार्क वुड को, वो भी बाउंसर्स पे. तो क्या वजह है कि इस बार वो बल्लेबाजी नहीं कर रहे? इतना हमारा ये जो मेरे घंटे का किंग है, ये इसने राशिद खान को कभी आराम से सिंगल भी नहीं ली. सिंगल जो शिवम दुबे ने आज पारी खेली है, 5 छक्के 2 चौके 51 रन की पारी खेली है. चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा. आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. उनके घर में हराना ये इम्पॉसिबल सी चीज है. जिस तरह कोई टीम सोचती है कि यार इंडिया को उनके घर में हरा के आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है. उनके घर में इंडिया अपने घर में नहीं हारता. आप सबको पता है 18 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज वो जीता हुआ अपने घर में, अभी तक रिकॉर्ड टूटा ही नहीं अभी तक. ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. वही हिसाब है सीएसके का. सीएसके अपने घर में नहीं हारता. चीपक स्टेडियम में सीएसके को आप हरा दो भाई, जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं. हाँ, लेकिन सीएसके आपको आपके घर में जाके हरा देगा. सीएसके ने लास्ट टाइम फाइनल्स में जो है वो गुजरात टाइटंस को अहमदाबाद में हराया था. मतलब सीएसके को जो है वो घंटा बजाना आता है, लेकिन सीएसके को कोई नहीं हरा पाता. देखो इसकी कुछ वजह है. इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है एमएस धोनी की क्लास, उस बंदे का क्लेवर माइंड. कि उस बंदे के माइंड को बीट करना ये भाई कर ही नहीं सकता. एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई बंदा इतना कि एमएस धोनी जैसे बंदे को आप जो वो बीट कर सको. मतलब आप देखो रचिन रविंद्रा, अब मेरी बात सुनो, डेवन कॉनवे गया था, एमएस धोनी ऐसी बंदा रिप्लेसमेंट ऐसी लेके आया रचिन रविंद्रा. लगा ही नहीं है कि डेवन कॉनवे खेल ही नहीं रहा, और रचिन रविंद्रा ने ऐसा काम किया आके थोड़े करोड़, इधर टीमें जो 20-20 करोड़ दे रही हैं, मिचेल स्टार्क फुदड़ को 25 करोड़ मिल रहा है, पैट कमिंस को 20 मिल रहा है. इधर उन्होंने रचिन रविंद्रा थोड़े से करोड़ में लेके उससे वही काम करवा रहे हैं जो 25 करोड़ वाला नहीं कर रहा. दिमाग पीछे किसका है? एमएस धोनी का. आप वही बात कर रहे हो, नीचे जो है वो डैरेन मिचेल फुदड़ से कुछ नहीं हो रहा भाई. बस वो डैरेन मिचेल ने कुछ नहीं किया. आप अंदाजा लगा लो शिवम दुबे ने जो मैं कहता हूं बजाया ना घंटा. शिवम दुबे ने जो गुजरात के बॉलर्स को बजाया ना पकड़ के, सर आउटस्टैंडिंग था वो. मतलब बंदे ने पकड़ के बजा दिया, और उसने मेरे छपरी पांड्या को भी बता दिया, पुत्र तेरे से बेहतर बैटिंग कर लेता हूं मैं, तेरे से बेहतर बैटिंग कर लेता हूं मैं. उसने छपरी पांड्या को बताया है कि परसों वाले मैच में तूने गुजरात के अगेंस्ट ये करना था जो आज मैं करके जा रहा हूं, और तुझे मैं आराम से बैटिंग में साइड पे कर सकता हूं. छपरी काला कवा पांड्या, तुझे मैं आराम से साइड पे कर सकता हूं, क्योंकि तेरे में ना तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट है, अजीब सा तू हवा बना हुआ है, और अजीब सा तेरे अंदर जो है वो एटीट्यूड आया हुआ है. जबकि परफॉर्मेंस तेरी बिल्कुल बाबर आजम की तरह की घंटा परफॉर्मेंस है. दुबे What a transformation! Last 2 seasons he is amazing. और आज तो पहली बॉल पे ही छक्का, फिर छक्का, मतलब छक्का पे छक्का, और फिर राशिद को जैसे आपने कहा, स्पेंसर जॉनसन का आपने कहा, सबको मारा इसने, किसी को भी नहीं छोड़ा. और बहुत शानदार, जितनी भी तारीफ की जाए इस इनिंग की, 22 बॉलों में 50. यू विल टेक इट एवरी डे. आप देखें गायकवाड़ का शुरू में ही पहले ही ओवर में साई किशोर ने डॉली, वो तो कोई गली मल्ले का बच्चा भी, फिर भी वो गायकवाड़ फायदा नहीं उठा सके. ऑलमोस्ट 127-128 के स्ट्राइक रेट से 45 रन बना के निकल लिए. रचिन रविंद्रा यार देखे, आप और हम बात कर रहे थे और मैं आपसे बार बार कह रहा था कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है कि कॉनवे 1 साल से चल नहीं रहा, तो उसकी नेचुरल बल्कि उससे बेहतर रिप्लेसमेंट है ये रचिन. और देखें रिजवान साहब, 20 बॉलों में 46 रन, और 46 रन में 42 रन जो है वो बाउंड्रीज के हैं, 24 रन चौकों से है, 18 रन छक्कों से है, यानी 42 रन 20 बॉलों में छक्के चौकों से है. आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी शानदार इसने ऊपर से. फिर दुबे ने तो आके बिल्कुल, और राशिद खान
राशिद खान का ये हाल शायद ही आप कभी जिंदगी में देखे। मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी डिसरिस्पेक्ट उसको, इतना। यहां तो लोग, आपने बिल्कुल सही लफ्ज कहे थे कि लोग ये सोचते हैं इसका ओवर गुजारना कैसे है। वो बस समीर को देखे, पहली बाल ही आईपीएल किया, ऐसे ही तो नहीं धोनी ने 8.5 करोड़ दिए, पहली बाल छक्का, फिर दुक्की, फिर मिस, फिर आगे बढ़ गया छक्का। चले, उसका यही रोल था। वो धोनी गिलास पहन रहा है, उतार रहा है, पहन रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। ये डैरल मिचेल देखे टेस्ट मैच के। अब आप ये देखें, कल आप हंस रहे थे मेरी बात पे, रिजवान साहब जब ये अपनी टीमों के लिए खेलते हैं, दे आर मॉन्स्टर्स, एंड व्हेन दे प्ले इन द आईपीएल या लीग्स, दे आर पुशीकैट्स। वाई? आप देखें, कल मैक्सवेल हंस रहा है, दांत निकाल रहा है, स्टार्क दांत निकाल रहा है, कमिंस दांत निकाल रहा है, ये टुथलेस हो गए। 20 बॉलों में 24 रन, जहां पे आपके सामने वाला 250 के स्ट्राइक रेट से दुबे मार रहा है, वो नीचे आके 6 बॉलों में 14 कर रहा है समीर, और आप जनाब हजूर 20 बॉलों में 24 कर रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट है? फिर देखें, आखिरी बात इसमें करके तो एक ब्रेकिंग स्टोरी देने लगा हूं आपको, कि ये धोनी कब तक दर्शाएगा अपने फैंस को। देखें, he needs to understand now he's not the captain. People want to see Dhoni on the ground with the bat, with the bat, with the bat, with the bat. देखिए राशिद खान, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि राशिद खान खत्म हो गए, किल हो गए, बट आपको हमारा तज्जिया याद है कि अब राशिद खान इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रिडिक्ट हो गए। अब उन पर रन्स बनते हैं, अब वो 20-20 रन देके 4 ओवर में एक आधा विकेट लेके खत्म नहीं करते, अब उन्हें वैसे भी 30-35 रन बन जाते। आज क्या हुआ, पहले ही बॉल पे दुबे जी ने बरसाया, उसके बाद जब ये लड़का आया, मैं इसकी बात सबसे पहले करूंगा क्योंकि शिवम दुबे क्या कर सकता है ये हम सब जानते हैं और रेट करते हैं और कहते भी हैं कि वो बॉलिंग में कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो सब हो गया, इसलिए वो सब हो गया। लेकिन जिस तरह समीर रिजवी की जो इंटेंट थी, तो धोनी कभी भी, मैं धोनी बोलते हैं हम लोग, धोनी या फ्लेमिंग या चेन्नई सुपर किंग्स, कभी भी वो आदमी उठाते ही नहीं है जिसमें कोई बात ना हो। समीर रिजवी ने जो छोटी सी 4 बॉलों की इनिंग खेली, पूरा क्राउड पागल हो गया और जो उसके लोग थे फिर भाई वो भी पागल हो गए। गवास्कर ने पूछा दीपक चाहर से कि भैया तू बॉलिंग कर रहा है, जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, आज बड़ा अच्छा स्पेल रहा दीपक चाहर का, तो उससे पूछा कि तुम्हारे लिए अब क्या, पहले किसको देखते हो? पहले तुम्हें धोनी को देखना पड़ता था, अब किसको देखते हो? पहले कह रहा भैया दोनों को देखना पड़ता है, ठीक है। और इस स्मार्ट बाय कोहली तो ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा कर रहे हैं, दीपक चाहर ने कहा, मगर ये कि टीम को अगर देखा जाए ओवरऑल वो धोनी के गिरती घूमती है, और इवन गायकवाड़ हो या कोई से भी वार्ड हो, किसी के भी वार्ड हो। अच्छा, गुजरात वन साइडेड क्यों हार गई, अभी ये भी बात करते हैं, अभी तो उनकी इनिंग का बताया है, प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग। आप समझे नहीं, एक जबरदस्त मैच आपने मारा यार, अभी पिछला मैच आप जीत कर आ रहे हैं, जो सेंसेशनल मैच रहा आपकी आईपीएल का स्टार्टर ही आपके फेवर में गया, आपका मुकाबला मतलब हल्की टीम से तो था नहीं, एक ऐसी जगह जहाँ मैंने सुना यार वो शम्मन के लिए खुद कह रहे हैं कि बैटिंग के लिए जबरदस्त जगह दी है, जबरदस्त, जब भी तो चेस पे गया है वो, हो सकता है उसने, मैं भी यही कह रहा हूं, तो फिर यार बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। हाँ, यही बात जो हम अभी कर रहे थे, जहां बॉलिंग में तुमने तो कार्रवाई डाली है थोड़ी बहुत, ठीक है, वहां बैटिंग में भी थोड़ी। अगर आज की मैच की जाए तो बिल्कुल ही ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस जिस तरह से धोनी कीपिंग कर रहे थे, बड़ा सवाल उठाया कि धोनी अपने आप को बैटिंग में क्यों प्रमोट नहीं कर रहे, क्यों धोनी बल्लेबाजी नहीं कर रहे, क्यों धोनी जो है वो इतना नीचे चले जाते हैं। बेशक कुछ ना भी करें तो इतना तो दम हमने लास्ट एडिशन में भी देखा था, मार्क वुड को पुल मार मार के 2-2 छक्के मार रहे थे, जहां पे पूरी चेन्नई क्लूलेस थी, वहां पे धोनी 2 गेंदों पे 2-2 छक्के मार जाते थे मार्क वुड को, वो भी बाउंसर्स पे। तो क्या वजह है कि इस बार वो बल्लेबाजी नहीं कर रहे, इतना नीचे चले जाते हैं, रिजवी को भी ऊपर भेज देते हैं, ये भी सवाल है। लेकिन अली साहब, आज राशिद खान की जो कुट लगाई है आज सीएसके ने, 49 रन खाया है। पहले तो रविंद्रा ने कूटा, खूब धोया, और उसके बाद जो रही कई कसर थी वो शिवम दुबे ने निकाल दी। और ऐसा लगता है अली साहब, जिस फॉर्म में शिवम दुबे है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में लिटिल युवराज इनको कहा जाता है कि युवराज की झलक इनके अंदर नजर आती है। हर बारी युवराज की एक हाइप बन जाती है, जब ये आते इंडिया को नया युवराज मिल गया। अली साहब, इस लड़के को जो शिवम दुबे ने आज पारी खेली है, 5 छक्के 2 चौके 51 रन की पारी खेली है,